देवीलाल को बुलाता This हूँ call अभी। is now being recorded. चलो, सबसे पहले भी जो क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं आपसे पूछूंगी आप उनका जवाब दोगे। मुझे ये बताओ, एक मैं यहाँ पर समीकरण लिख रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? बहुपद पढ़े थे। ये क्या है? एक 3x+4y। ये क्या है? एक बताओ। समीकरण। ये अभी मुझे बताओ ये चलो, समीकरण और बहुपद पे बाद में आएंगे। मुझे बताओ इसमें चर कितने हैं इस बहुपद में? ये एक बहुपद है। सबसे मैम पहली दो। बात, मैम दो। ठीक है, दो चर है इसमें। और इसकी घात कितनी है? मैम एक। एक है। जिनकी घात एक होती है उन्हें क्या कहते हैं? याद क्या? है? जैसे क्या? जिनकी दो घात होती है उन्हें द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिनकी एक घात होती है उन्हें क्या कहते हैं? एक नाम बताया था मैंने, एक घात। वेरी गुड, दो चर वाले रैखिक। अच्छा, अभी ये बहुपद है, हम पढ़ेंगे लेकिन समीकरण के बारे में। ठीक है, समीकरण क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बराबर होती है। जरूरी नहीं है राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 10 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये समीकरण क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, और वो दोनों बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू 10 हटा दूं, अब इसके पास कोई लेफ्ट हैंड साइड और कोई राइट हैंड साइड नहीं है, सिर्फ एक पक्ष है, तो ये बहुपद बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इक्वल टू कोई भी नंबर कर देती हूँ, इक्वल टू 0, 1, -1, -2, कुछ भी कर देती हूँ इक्वल टू, तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आई बात? क्या पढ़ा है अब लग? दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या हो गया इसमें? चलो आप फलिन आप बताओ, कितने चर हैं इसमें? दो। दो हैं। और उनकी इस समीकरण की घात कितनी है? मैं बताऊं? एक मिनट, मैं फलिन से पूछ रही हूँ। फलिन आप बताओ। 3 और 4। बेटा, घात घात होती है जो चर के ऊपर एक बढ़ा था, एक। एक घात है। और जिनकी एक घात होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। अब यहाँ पे समीकरण है तो ये समीकरण हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ में आया? यस मैम। पक्की बात है? यस पक्की मैम। बात है? ठीक है, अब ऐसे ही आप सब एक एक एग्जाम्पल दो मुझे। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाओ। मैंने एक्स वाई लिया है, आप कुछ भी लो, आपकी मर्जी है। मैम दे देंगे। मैम 2x+3y = 12। चैट बॉक्स में लिखो ताकि सब बच्चे देखें, सब एक दूसरे के एग्जाम्पल्स भी देख पाए। चलो, सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैम क्या बताना है? बेटा ऐसे एग्जाम्पल्स दो। और ओके, तो राकेश ने लिख दिया है 2x मैं आप लोगों के एग्जाम्पल सब लिखती हूँ यहाँ पर। आपने क्या लिखा है? राकेश ने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है 2x+3y = 12। जतिन, आपने जो लिखा है वो बहुपद है, वो समीकरण नहीं है। नीरज ने ठीक लिखा है 5a 2a+5b, बिल्कुल ठीक। आपने बेटा प्रिंस, आपने तो राकेश का कॉपी करके लिख दिया। सुमन, सुमन ने लिखा है 3x+4y = 12। कुछ नया सोचो, यही नंबर क्यों रिपीट कर रहे हो? वेरी गुड राकेश, y-6। बेटा ये तो एक चर वाला नहीं हो गया राकेश जो आपने बनाया है? y-6 = -3, ये तो एक चर वाला हुआ ना? इसमें तो एक ही चर है। और एग्जांपल्स दो, अच्छे अच्छे एग्जांपल सोचो और बताओ। दीपिका, आपका कोई एग्जांपल नहीं आया अब तक? जतिन, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन उसमें इक्वल टू लगाओ, कुछ रखो। समीकरण क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, रख सकते इक्वल टू हैं। का साइन होना जरूरी है। क्या बोल रहे हो फलीन? मैम इसके पीछे आपने 12, 8 हाँ, कुछ इक्वल, क्या बोल रहे हो? कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे राकेश ने एक और एग्जांपल दिया है 2x - 5y = 20। राकेश ने 20 लिखा है, ऐसे मैं कुछ भी लिख दूँ।
कुछ भी, आप इसे 200 कर दो, आप इसे -200 कर दो, आप इसे 2/5 कर दो। मनित ने लिखा है 4x + 6y = 24। बिल्कुल ठीक। सुमन ने भी एक और एग्जाम्पल लिखा है। वेरी गुड। 3x + 7y = 105। बिल्कुल नीरज। 1000x + इतने m = 10,000। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड सभी, वेरी गुड जतिन, ये एग्जाम्पल आपने बिल्कुल ठीक लिया है। अच्छा पायल, आपने जो लिखा है बेटा उसमें 3 चर हैं, A, B और C। यहाँ पर केवल 2 चर चाहिए हमें। चलो, ये बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेती हूँ 2x + 3y, ये जो 12 है इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊं -12 = 0, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? सब बच्चे एग्री करते हैं? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड। जो अगला वाला एग्जाम्पल है 2a + 5b = -8, उसको भी 2a - 5b - 8 = 0 लिख सकती हूँ। इसी तरह अगले वाले को 3x + 4y -12 = 0 लिख सकती हूँ। या अगर ये -12 का है, इसको दूसरी तरफ लाकर +12 कर सकती हूँ, यस मैम। है ना? तो एक हमारे पास सामान्य रूप बन गया एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखने का। वो क्या है? ax + by + c = 0, जहां पर a, b और c क्या है? a, b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब नंबर्स हैं। नंबर्स लिखे हैं ना आपने यहाँ पे 3, 2, और वास्तविक संख्याएं मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। 1, 2, -1, 1/2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं खाली ये वाले एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें a कितना होगा? अगर मैं मुझे a की वैल्यू जाननी है, a कितना होगा? 1। अरे a क्या है? a x के साथ जो भी गुणा हो रहा है उसे हम a कहेंगे। यहाँ पे x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3। 3, तो हम a की वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक है। अब b क्या है? b क्या होता है? जो y के साथ गुणा होता है। अब आप मैम, इस वाले इसमें देखो एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, y के साथ क्या गुणा हो रहा है? 4। 4 गुणा हो रहा है, तो आप b की वैल्यू 4 लिखोगे। और बराबर c क्या है? जो हमारे पास अचर है, कांस्टेंट है, तो c बराबर है 12, है ना? नमस्ते हाँ मैम। हेलो? शायद मैं पता चल गया। मैम, मैं हेलो? प्रिंस की मम्मी बोल रही हूँ। जी मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? मैम, इसके मेरे फोन के अंदर नेट नहीं है, इसकी 60 वाली क्लास दिवा दूंगी मैम मैं इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है 8:30 मैम। वाले का। चलो, ए, बी और सी की वैल्यू पता चल गई। यस अब मैम। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस मैम। तो क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? यस मैम। चलो, फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, करके दिखाओ ये क्वेश्चन। जो सबसे पहले लिखे कर लेगा सॉल्व, फिर वो चैट बॉक्स में भी लिख देगा। अब यहाँ पे आपको समीकरण, में लिखना। हाँ इसे चैट बॉक्स में करो। आपको समीकरण क्या दिया है? √2x बराबर है 7y - 9। ठीक है, पहले आपको इसे इस रूप में लेके आना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड को पहले आपको इसे 0 करना पड़ेगा, सारी चीजें उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जानी पड़ेगी, फिर आप ए, बी और सी का मान निकालोगे। मैम ये आपने क्या लिखा है? कौन टू? कहाँ पर लिखा है? मैम ये रेड पेन से लिखा √2x, ये जो आपको दी गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये तो लिखी है यहाँ पे दोबारा से। है। ये ax + by + c 0 हाँ, है। तो इस रूप में लेकर आना है इसे। अभी हमने ये पढ़ा ना कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो किस रूप में होते हैं? ax + by + c के रूप में होते हैं, मैम वैसे जैसे आप कराया था आपने। जिसे हमने करवाया था। यस, उस तरह से लेकर आओ इसको। ओके मैम। पहले आप लोग 1 मिनट ट्राई करो, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को।
फिर हम एक दो एग्जांपल्स और भी करके देखेंगे। कॉपी में दिखा सकते बैक कैमरा पे। चैट बॉक्स में लिखो, ABC का मान ही तो लिखना है आपको। मैम लिख दिया। जतिन ने लिख दिया। हाँ हम भी लिख रहे दो। सब लिखो, फिर हम देखेंगे किसका ठीक है किसका गलत है। थोड़ा सा रह गया मैम। नीरज ने कर दिया है। चलो अच्छा, अभी मेरी बात समझो। आपको इस रूप में पहले लेकर आना है, तो इस रूप में लाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितनी है बताओ। ax प्लस by+c में राइट हैंड साइड कितनी है? 3। अरे 3 कहाँ से नजर आ रहा है? जिस रूप में आपको लेकर आना है वो रूप क्या है? ax प्लस by+c बराबर है 0। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना? राइट हैंड साइड कितनी है? राइट हैंड साइड पर क्या है? 0 है ना? यस मैम 0 0। तो आपको यहाँ पर भी पहले 0 बनाओ। तो वो कैसे करोगे? इस 7y को उठाकर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -7y माइनस का है ना? और अगर और मैं -9 को इधर लाना चाहूँ तो मैम माइनस मैम यहाँ पर प्लस का हाँ, हो जाएगा। हो है ना? अब जाएगा। हो गया 0। अभी Yes, समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से। यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो अभी मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। जतिन आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जतिन, चलो जतिन अब आप बताओ a की वैल्यू कितनी आई? मैम ए की 2 2 या √2? √2। √2। b की? मैम बी की 7y। 7 या? हाँ 7 आएगा। 7 आएगा। पक्का 7 आएगा? यस मैम। 7 आएगा या -7 आएगा? नीरज 7 आएगा। 7 क्यों आएगा? 7 के साथ माइनस है ना? -7 -7 आएगा। -7 आएगा बेटा। वाई b नहीं प्लस by है ना? हाँ, और C का b 9। की वैल्यू c का 9 आ गया। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जहां पर माइनस है वहां पर आप माइनस लिखोगे। तो इस तरह से करके आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो। ओके समझ में आया? यस मैम। एक और इस क्वेश्चन तरह दे से दो। एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही? पोल यस वाला। मैम। पोल वाला नहीं, इस वाले में क्योंकि ABC हमें चाहिए होता है, तो ऐसे ही मैं एक इक्वेशन देती हूँ। पहले आसान देती हूँ, उसके बाद थोड़ी मुश्किल वाली दूंगी। पहले मैंने दी 3x + 2y = 9। पहले इस वाले में निकालो a, b और c का मान। थ्री एक्स 2y। सबसे पहले कोशिश करो कि जो राइट हैंड साइड है, जो इसको 0 बनाना है। जतिन आपने बाकी सब ठीक किया है, बट आप 9 को लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों नहीं लेके गए? मैम 5 मिनट हटो। 5 मिनट मैम। हाँ टाइम हाँ ठीक है। चलो सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने आंसर किया है। फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो। पहले इस देखो ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c, तो इस 9 को हमें इधर लाना पड़ेगा, बराबर है 0। c वो नंबर है जिसके साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है। a b c मतलब x y z कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है। c वो एक नंबर है जिसे हम अचर भी कहेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करो और बताओ। जतिन अब आप बताओ
-9 आएगा या 9 आएगा? -9 -9 आएगा, समझे? देखो गलती इसी रूप में लेके आना है। सबसे पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली लिखो, फिर वो वाली संख्या लिखो जिसके साथ कोई भी xy नहीं जुड़ा हुआ है। समझे बात को? यस मैम। चलो एक अब थोड़ा मुश्किल वाला देती हूँ। लास्ट में गलती हो जाए। मैम हाँ। 2 मिनट। एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, अभी इसको थोड़ा सोच समझ के करना है। मैम क्या निकालना है इसका? सेम ए बी सी का मान निकालो। पहले से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लेकर आओ। मैम हम बताएं। 1 मिनट रुको, फले करने दो सबको। 5y बराबर 3x। मैम ये तो बहुत आसान है, बिना कॉपी के हो जाएगा। चलो बताओ क्या लिखूं अगले स्टेप में। पहले इसे मुझे इस रूप में बताओ। फलिन आप इस रूप में बताओगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में किस तरह से लिखूं इसे? मैम क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में किस तरह से लिखूं इस समीकरण को, जैसे मैंने इसको बदला है ना? मैम मैं सोच जमा हम करने हैं। जमा क्यों करने, पहले इस रूप में लेकर आओ। मैम 5y बराबर 3x। देखो 3x ये 5y। देखो अभी मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, फिर इस 5y को उठाकर इधर ले आओ, प्लस 5y हो जाएगा फलिन। यस मैम ठीक बराबर है, 0। तो ax आ गया, x वाली टर्म आ गई, y वाली भी आ गई, वो हमें c चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर +0 कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं पड़ेगा ना। अब बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या होगी फलिन? 350। वेरी गुड, राकेश का ठीक था। सुमित के नाम से कौन है? ठीक है, नीरज ने सबसे पहले लिखा था, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। मैम अगर 350 होगा। हाँ तो ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 5 और सी कितना आ गया 0। कर पाओगे अब ऐसे क्वेश्चंस? यस मैम। इससे भी मुश्किल वाला दूं एक? यस मैम। कठिन वाला दूं और? मैम हार्ड। फलिन आपको समझ में आया? आप गड़बड़ नहीं करना। यस मैम। मैम एक ठीक क्वेश्चन। है, एक क्वेश्चन और, वैसे तो आसान है। चलो मैम ऐड दे दो, ऐड हो। की बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन करो। स्क्रीन पे नहीं आया क्वेश्चन। मैम है 3 तो मिनट। 3 मिनट नहीं, 1 मिनट मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से करो। मैम क्वेश्चन नहीं आया मेरा में। बेटा क्वेश्चन ये लिखा हुआ तो है, ये तो रहा, x माइनस वाई बटा 5 बराबर है 10। ए बी और सी की वैल्यू निकालो। इस फॉर्म में लेकर आओ। पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह लिख कर आओ, फिर उसके बाद उसमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालो। ये है x माइनस वाई हाँ, बटे 5। चलो बाकी मिटा देती हूँ मैं। 2 मिनट। आपने यहाँ पर ए बी और सी बताना है कितना कितना है। 1 5। मैम बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं? चलो बैक कैमरा करके दिखाओ, पता चल जाएगा मुझे कहाँ गड़बड़ करी है आपने। मैं बूझ रहा हूँ, 2 मिनट जाओ। नीरज आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने पूरा बिल्कुल, नीरज ही है ना आपका नाम, नीरज कुमार के नाम से जो है? हाँ बेटा, जो 1/5 है वो -1/5 होगा ना राकेश? -1/5 होगा। और सी -10 होगा या 10 होगा? आप लोग बार बार मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, इसको उठाकर पहले दूसरी साइड तो लेकर जाओ। x माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर है 0 होगा। 0 करना है दूसरी तरफ। अब देखो ये जो x है इसको ऐसे ही रहने दो, x के साथ क्या गुणा हो रहा है 1,
और y के साथ क्या गुणा हो रहा है, -1/5। भाई 2 मिनट मारो। चलो अब a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, मैम ए की और 1, b की वैल्यू, मैम बी की -1, -1/5 और c की वैल्यू। -10। हाँ अब कर लोगे। फलिन कहाँ गड़बड़ हुई समझ में आया, आपने 10 को राइट हैंड साइड पर नहीं पहुंचाया। आपको राइट हैंड साइड सबसे पहला काम करना है, राइट हैंड साइड 0 बनाओ, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे उसमें तो राइट हैंड साइड 0 है ना, तो राइट वाली साइड 0 कर दो। वो कैसे करोगे, जब उधर वाली साइड चीज को उठाकर दूसरी तरफ लेकर आओगे। समझ में आया? 5 आएगा, -1/5। हाँ, -1/5 -1/5 आएगा। सही कर ले फलीन। हाँ कर हुआ यार। समझ में आ गया। आप कोई भी देखो इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना, कर पाओगे? मैम एक बार बता दो, हम तो नहीं। क्या हुआ? मैम एक बार एक बार ही और करवा दूं? समझ में आ गो। ठीक है। है। चलो इस वाले में बताओ ए बी और सी। -2x। अब तो ये देखते ही आने चाहिए आपको, ये सबका सही होना चाहिए। 2 3 हमें सबका सही होना चाहिए। ये सबका सही होना चाहिए बिल्कुल। मैम एक बार पिछली वाली स्क्रीन दिखा दो। वो मैंने मिटा दिया। अच्छा चलो फालिन एक मिनट, मैं आपसे ही करवाती हूँ, आपको थोड़ा सा शायद डाउट हो रहा है ना। मुझे बताओ, आपको इस रूप में लेकर आना है ना, ax + by + c = 0 के रूप में फालिन। यस मैम। मैम 0 तो आ जाएगा राइट है। देखो ax -2x है ना, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जो x के साथ वाली चीज है ना, है ना फालिन या नहीं? यस मैम। by यानी कि y वाली जो टर्म है वो भी यहाँ पर है पहले से दूसरे नंबर पर। अब आपको क्या चाहिए, सी +c चाहिए। और यहाँ पर सीधे वाली साइड में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसे 0 बनाना है, ये जो राइट हैंड साइड है, तो इस -6 को खत्म करना पड़ेगा यहाँ से, प्लस में देंगे यहाँ पर। हाँ तो इस -6 को दूसरी साइड ले जाओगे, +6 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा मैम इसका 0 बचा। यस मैम। 0 बचा ना। अब आ गया ये इस रूप में, ax + by + c बराबर है 0 के रूप में आ गया। यस मैम। जतिन अब आप, एक मिनट जतिन, अब आप अनम्यूट करो अपने आप को। हम कर लिया। ठीक है, आपको किस रूप में लाना है, ax + by + c बराबर है 0। मुझे बताओ a का मान क्या होगा, a क्या है जो x के साथ गुणा हो रहा है, बताओ जतिन क्या होगा? -2 होगा। फालिन आप बताओ b की वैल्यू क्या होगी? 3y। 3y या 3? देखो 3 b क्या है, b है जो y के साथ गुणा हो रहा है। अब y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है। दीपिका आप अनम्यूट करो। दीपिका आप बताओ c की क्या वैल्यू होगी? -6 एक मिनट जतिन, -6 कैसे होगी? मैम 6 आएगा। 6 आएगी। यस मैम। दीपिका आपको समझ में आया 6 आएगा या -6 आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब कर पाओगे कोई? बॉक्स में -6 कर रखा है। अभी तो गड़बड़ नहीं करोगे। सबसे पहली चीज याद रखो, राइट हैंड साइड को आपने 0 बनाना है। सबसे पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली लिखो, फिर जो भी आपके पास नंबर है तो ठीक, नहीं है तो 0। मैम आज कम वाला का है क्लास में। अरे जो आए हो वो तो पढ़ लो। हाँ गौरव। मैम अगर इनमें से सी का मान नहीं दे रखा हो तो मैम मान कैसे निकाल? वो क्वेश्चन हमने पहले वैसा ही किया था। देखो अभी यहीं पे बदल के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 आ जाए, मान लो यहाँ पे पहले से 0 है, तो इसका मतलब आपके पास c का कोई मान ही नहीं है। तो आप c की जगह, अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना गौरव? कोई फर्क पड़ेगा? 0 के ऐड या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैम हाँ? सी का मान 0 होगा ना फिर? हाँ फिर 0 ही होगा, वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको, फिर 0 अगर होगा। अगर मैम यहाँ पर ये दे रखा हो कि इसमें सी का मान ज्ञात कीजिए,
सी का मान कहाँ से ज्ञात, सिर्फ सी पूछा गया हो तो सी तो जीरो जीरो आ जाए, साफ सी बात है। जीरो आ जाएगा। ठीक है, देख यार एक बार। समझ आ गई ये चीज? यस मैम। ठीक है, चलो तो 3.1 में है ये वाले क्वेश्चंस, नहीं सॉरी 4.1 के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना सबकी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो एक पोल वाला आंसर देता हूँ। हाँ, पोल वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मुझे एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, अगर x + 5 बराबर है 10 के, मुझे बताओ x का मान क्या होगा? 8। सब कैलकुलेट कर सकते हो? अरे मैम रुको, 5। कैलकुलेट करो समीकरण को। 5 5 5 कैसे पता चला? 10 मैम 5। 5 आ गया, वेरी गुड। चलो एक थोड़ा मुश्किल वाला देती हूँ। y का मान बताओ कितना आएगा? मैम 2 मिनट हटना। हाँ हाँ करो आराम से सॉल्व। मैम -5। अरे यार अरे राकेश 2 मिनट यार। राकेश सॉल्व करो। -5 रखने पे तो कितना आएगा? -10 + 4, वो तो -4 आ जाएगा। यस सुमन बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सुमन, नहीं आपने क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है? -6 होना चाहिए। आपने ये 2y + 6 = y क्यों किया है? 4 लिखा हुआ है बेटा वो सुमन। मैम सॉरी मैम गलती। गौरव आपने क्या किया है? 2y = 4 - 6 तो -2। अच्छा 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, गौरव कितना आता है? मैम यहाँ पर आके अटक गए। गौरव 2 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है? मैम 1 आएगा। हाँ अगर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, अगर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या किया, ये बिल्कुल ठीक किया था आप सभी ने, 4 - 6। यही आया सबका? मैम नोट कर लेते। हाँ फलिन मैम कहाँ पे अटक रहे थे? बताओ कहाँ अटक रहे थे? मैम 2y -2। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? ये बताओ ये सबको समझ में आया? लेकिन अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दिए? नो मैम। नो एक चर वाले, एक वाले। तो अगर मैं आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण देती हूँ, आप उसमें उसको सॉल्व कर सकते हो। बेटा सब म्यूट पे रखो, नहीं तो बाकियों का आवाज उठा रही। आप उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि x + y बराबर है 10, आप x और y का मान बताओ मुझे क्या होगा? मैम 5 + 5 हो सकता है, 8 + 2, 4 + 6। सभी चैट बॉक्स में अपने अपने हिसाब से लिखो कि x और y का मान क्या लोगे 10 आ जाए। बेटा सुमित अपने आप को म्यूट पे रखो, मेरी आवाज नहीं तो डबल हो रही है। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले रहे हैं। यस हम 8 + 2 कर सकते हैं, हम 5 + 5 कर सकते हैं, हम 2 + 8 कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और हम 9 + 1 कर सकते हैं, वेरी गुड। हम 3 + 7 कर सकते हैं, शाबाश। तो अब सबसे पहले वाले में हमने x की जगह 8 लिया, y की जगह 2 लिया। तो देखो हम लिखते कैसे हैं, अगर आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा जाए, इसका हल पूछा जाए, तो आप x, y करके लिखते हो। -5 मतलब 5 होता है। मैम ऐसे -5 + 5 नहीं होगा। मैम ऐसे तो लिख आप सकते क्या, घटा में 1 = 10। क्या क्या प्लस फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या घटाना? 11 घटा में
एक 11 बराबर माइनस 10। 1 कर सकते हो। मैम बीच देखो में प्लस साइन पर। मैं सलाह अब देखो लिखते कैसे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपने x प्लस वाई बराबर है 10 का हल लिखना है, अब क्योंकि आपको x का मान भी लिखना है, y का मान भी लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो, ब्रैकेट x कोमा y। पहले आप x का मान लिखते हो, फिर y का मान लिखते हो। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 5 कोमा 5। तीसरे वाले में क्या आएगा, 2+8। 2 कोमा 8। यहाँ पर 9 कोमा 1। तो मुझे बताओ, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके आप कितने हल ढूंढ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने हल ढूंढ सकते हो। वेरी गुड नीरज। 200 ना 200। अच्छा हाँ, अगर आप इसे -190 ले लो, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बन गया 200 माइनस 190। बताओ आप कितने सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, कितने हल ढूंढ सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, अनेक। जल्दी से बताओ। अनेक मैम, अनेक। तो मैं आपको कोई भी रैखिक समीकरण दे दूं तो आप जितने चाहे उतने हल ढूंढ सकते हो, है ना। यस मैम। चलो, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे। मैं भी चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देखो, और फिर इसका सोच समझ के जवाब देना है। एक समीकरण दिया गया है आपको, 7x प्लस 5y बराबर है 3। उसका क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही हल आएगा, क्या आना या चाहिए? दो हल आएंगे, या बहुत सारे हल आएंगे, या कोई भी हल नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्या है। बेटा आप 3 प्लस 5y कैसे जोड़ सकते हो, फालिन 3 और 5y तो जोड़ ही नहीं सकते। मैं 5 7 5 और एक बात 7 बताओ फालिन, 12। मैं अगर आपसे कहूं कि आप 3 पेन में 5 पेंसिल जोड़ दो, क्या आप जोड़ सकते हो। नो मैम। नहीं जोड़ सकते ना। तो 3 अलग है, 5y अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 3 पेंसिल में 3 पेंसिल जोड़ दो, कितनी पेंसिल हो गई, 6 पेंसिल हो गई ना। तो जिनके साथ सेम लेटर होता है वो जुड़ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करो, चलो बता दो अब क्या होगा इसका आंसर। मैम 2 मिनट। ए। ए होगा। अच्छा गौरव, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा समीकरण है, दो चर वाला। दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। और मैंने भी आपको क्या बताया था, जो मैम सी आप लोगों ने ही बताया था बल्कि, कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके कितने हल होते हैं, जितने चाहे उतने। ठीक है, देखो आप x की कोई भी वैल्यू लो, उससे y की वैल्यू पता चल जाएगी। आप x में जितने चाहे उतने नंबर डाल सकते हो, आपको y की वैल्यू पता चलती जाएगी। समझ आ रही है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही था। समझे बात को। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, आंसर शो कर दो। आंसर शो करेंगे। जैसे मैं आपको एक समीकरण दे रही हूं, x प्लस 2y बराबर है 6। ठीक है, अगर मान लो मैं लेती हूँ x की जगह 0, मैंने लिया x बराबर है 0, अब आपका समीकरण क्या बन जाएगा। चलो फालिन आप बताओ। y इक्वल टू 6। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2y। y का मान 3 आ जाएगा। यस मैम। तो आपके पास क्या सोल्यूशन बन गया, 0,3, है ना। यस। ठीक है, अगर मैं, चलो यहाँ मैंने x की जगह 0 लिया, लेकिन अगर मैं y की जगह 0 ले लूं फिर, तो हम x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6।
हाँ, तो x कितना आ गया? x इक्वल x इज इक्वल टू 6। 6। तो हमारे पास हल क्या आ गया इसका? 6,0। देखो हमेशा पहले x लिखो फिर y लिखो। अब इसी तरह दो दो हल आप लोग भी निकाल के दिखाओ, कोई भी दो सोल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू ले लो और y की वैल्यू निकालो, इसी तरह दो दो निकालो सब। चलो कैलकुलेट कर रहे हो, कर पाओगे? बताओ। मैम कॉपी में क्या बोल रहे हो? क्या कॉपी में या चैट बॉक्स में लिख दो, आसान सा क्वेश्चन है तो। जैसे तुम मैंने क्या करना दो है? हल निकाले हैं ना, x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू आ गई, फिर y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप कुछ भी करो। मान लो आप x की जगह लिखते हो, आप x की जगह 2 लिखते हो, फिर y की वैल्यू निकालो क्या आएगा। आप y की जगह 2 रख के देख लो, ठीक है। आप y की जगह 1 रख के देख लो। मैं आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटा x प्लस 4y कहाँ से कर रहे हो आप? वेरी गुड नीरज। नीरज आपने 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 क्यों किया है? मैं तो इसी के लिए हल पूछ रही हूँ। आपने जो किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसी वाली इक्वेशन के लिए सोल्यूशन बताओ। बेटा चैट बॉक्स में लिख दो। जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो बैक कैमरा करके दिखा सकता है। बेटा मोंटी के नाम से कौन है? आप 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 क्यों कर रहे हो? आपसे मैंने इक्वेशंस थोड़ी पूछी है। हाँ जी फालिन, x की जगह 0 लिया आपने, तो आपने कौन सी इक्वेशन ले ली है फालिन? मैंने तो कोई और इक्वेशन दी है आपको। मम्मी एक्स की तो ये करना है क्या? x प्लस 2y बराबर है 6, इसके और हल निकालो। आप तो जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो ना एक रैखिक समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो निकालो हल। 0 0 तो मैंने लेके बता दिया। अब आप और वैल्यूज आप सोचो सोचो। ठीक है राकेश, y की जगह आपने 2 लिया, गौरव ने भी y की जगह 2 लिया, तो हमारे पास x भी 2 आ गया। नीरज आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, आप कौन सी इक्वेशन के लिए कर रहे हो बेटा? देखो अगर आप x बराबर है 2 लेते हो, तो जैसे गौरव ने और किसने किया था, गौरव ने और राकेश ने x इज इक्वल टू 2 लिया था, तो आप x की जगह 2 भरोगे, 2 प्लस 2y बराबर है 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2। तो 2y किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा? 4/2। तो y बराबर है 2। तो आपके पास क्या हल आ गया? 2,2। अच्छा आपने y की जगह 1 लिखा राकेश ने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीरज आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बेटा? मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं पे तो हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। गौरव ने x की जगह 3 लिया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। दीपिका आपने क्या किया है? हाँ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो फालिन आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ फालिन, ये क्या लिखा है मैंने? मैम सही है मैम। एक मिनट दीपिका अभी देखूंगी। फालिन आप बताओ क्या लिखा है मैंने? क्या मैम? ये क्या लिखा है मैंने? y वाई बराबर है, ठीक 2। है। तो मैंने ये अपनी मर्जी से ले लिया है कि यस मैम। वैल्यू 2 लेनी है। अब इस समीकरण में जरा y की जगह 2 भरो, कितना आएगा? 2 जमा 2 y की जगह वाई। 2। ध्यान से देखो समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर है 6, y की जगह 2 रखो। क्या लिखूंगी फिर मैं, बताओ? 2 वाई। मैम x प्लस में 2y। 2 इंटू 2 ये आएगा, आएगा इज इक्वल टू 6, है ना फलीन? ये आया। यस मैम। अगला स्टेप क्या होगा?
मैम x जमा 2 2 की 4 हम्म बराबर 6 हाँ Equal to बताओ फालिन x का मान कितना आएगा? 4 घटा में 6 4 घटा 6 या 6 माइनस 4? -4 -4 6 6 माइनस 4। फालिन x की वैल्यू कितनी आई? 2 2। तो पहले आप ब्रैकेट में जब लिखते हो सोल्यूशन, पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो, तो आपके पास x 2 आया और y आपने 2 लिया था, तो आपका हल क्या आ गया? 2 2 2 कॉमा 2। तो 2 आपको अगर किसी भी समीकरण का हल निकालना है, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है, तो आप अपनी तरफ से x का कुछ भी मान मानो, y का मान खुद निकल जाएगा। समझे? अभी कर पाओगे? यस हाँ दीपिका, अब आप बताओ क्या बोल रहे थे? तो सही है मैम हाँ मैम आपका ठीक। हाँ बोलो गौरव। मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ हाँ क्वेश्चन भी करेंगे, बताओ। अच्छा y इज इक्वल टू 1 के लिए किसी ने निकाला? यस मैम, मैं हमने निकाला था। ठीक मैम है। 2 मिनट जब मैं हम ये कर रहे हैं। अच्छा आप यही वाला हल कर रहे हो, करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो अब बताओ इस दिए गए समीकरण के लिए आप कितने हल निकाल सकते हो? कितने हल निकाल सकते हो? दीपिका कितने हल निकाल सकती हूँ इस क्वेश्चन के लिए? मैम हमारा देखना कितने मैम पर हमारा भी हमारा देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बिल्कुल ठीक है फालिन, समझ में आ गया। अब देखो अगर आपसे कहूं मैं कि हल लिखना है तो कैसे लिखोगे? जैसे मैम मैंने हमारा बाकी ब्रैकेट में लिखे हैं वैसे लिखो, जैसे बाकी सारे ब्रैकेट में लिखे हैं। यस सुमन आपका भी बिल्कुल ठीक है। अब हल लिखो जैसे मैंने बाकी सारे लिखे हैं ना, 0,3 6,0 2,2 2,2। y इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे लिखोगे? मैम क्या? देखो जैसे मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं ना, हम इसका हल x, y के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखोगे? मैम ये पबजी छोरा कोई नाम से। एक मिनट, x बराबर है 4। देखो अभी ये ध्यान से समझो, फालिन सुमन दीपिका सब, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपने y की वैल्यू ली थी, लेकिन आपको हल भी लिखना होता है। हल आप कैसे लिखते हो? पहले x की वैल्यू लिखो जो आई, और फिर y की वैल्यू लिख दो ब्रैकेट में। एक मिनट, मोंटी राज के नाम से कौन है? पहले तो मुझे ये बताओ क्लास में, मोंटी राज के नाम से कौन है? पबजी छोरा भी है। हाँ ये दोनों कौन है, नाम बताओ इनके। नहीं पता। किसी को पता है? किसी के क्लासमेट्स हैं ये? मैम नहीं पता। ठीक है। मैंने इनको क्लास से निकाल दो। चलो निकाल दिया मैंने क्लास से। समझ में आ गया अब आपको ये क्वेश्चन? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दूं? यस मैम। मैम यस मैम। ये क्वेश्चन है, सब बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। इसका सबने ठीक ठीक आंसर करना है। समीकरण देखो मैं बता भी देती हूँ, आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर है 9। अब इनमें से कौन सा इसका हल नहीं है? मैंने तो कर दियो। x, y के रूप में आपको आंसर्स दिए गए हैं। 1,8 का मतलब x का मान आपको 1 दिया गया है, y का मान आपको 8 दिया गया है। अब आपको मैंने कर दिया। समीकरण में ये भर के देखना है कि सही है कि नहीं है। 4 बच्चों ने आंसर किया है। मैम ऐसी जैसे आपने वाई केक करवाई थी, ये अलग अलग है वैसी। हाँ इसमें आपको दिए गए हैं हल, अब आपको बस चेक करना है कि इनमें से कौन सा हल है या नहीं है। मैम आता है समीकरण। आता है ना? वेरी गुड। हम नहीं क्या हुआ फलिन, आपको समझ में नहीं आया? हम कुछ नहीं हाँ कर रहे हैं। कर रहे हो, करो करो। मैम मोन्टीराज मैसेज भेज रहे हो बार बार। मोंटी रात को तो मैंने क्लास से निकाल दिया था। मैम नो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं बार बार। तो बताओ जरा नाम क्या है मोंटी राज का? देव
क्या नाम है? देव जब मैंने पहले पूछा था तो क्यों नहीं बताया था? मैम देव मैम मैं तो पबजी छोड़ा के पूछ रही है। मोंटी राज कौन है? मैम मैम देव है। आपकी क्लास का है? यस यस मैम। मैम। कौन से स्कूल के हो? जीएसएस बेली खुद रेवाड़ी, जिला का नाम रेवाड़ी। कंप्लेन करो? मैम रहने दो बेचारो। मैम वो मासूम है, मासूम बालक है। अच्छा, मैम डायरेक्ट मार से रो ऐसे। तो फिर वो ऐसे इतने सारे सारे मैसेजेस क्यों कर रहा है? मैम वो प्राइवेट था ना, आपको पैंट में टॉयलेट करता। हम्म? पैंट में टॉयलेट करता था वो प्राइवेट में। राकेश आपका ठीक है। यस। फलीन आपको समझ में आया? हाँ मैं कर रही रुको। हाँ दीपिका करो। बी बी मैम सी आएगा। देव, अगर आपने अब कुछ चैट बॉक्स में लिखा, फालतू फालतू मैसेजेस किए, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। वेरी गुड। करवा सुमन लूँ। बिल्कुल ठीक है। जतिन आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट पे रखोगे? सुमित के नाम से कौन है बेटा? आपको ये नहीं करना था, आपने माइनस कर दिए। देखो, फॉलिन के सॉरी संदीप के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। पायल आपने भी ठीक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से किया है। चैट बॉक्स रुको मैं भी खोल देती हूँ। हाँ जी फालिन, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है आपकी सुई अभी भी अटकी हुई है। मैम सीधा करो। गौरव आपने कर लिया है? यस, गौरव का भी ठीक है। दीपिका का भी ठीक है। चलो, अभी जो पहला वाला ऑप्शन है, इसमें x बराबर है 1 लेंगे हम और y बराबर है 8 लेंगे। जो पहले लिखा जाता है वो x का मान होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो अब अगर आप 1 प्लस 8 करोगे वो 9 के बराबर आ रहा है ना? दूसरे वाले में क्या है? x 5 है, y भी 5 है। मुझे बताओ 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। 9 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दिए गए सॉल्यूशन का हल नहीं है। समझ में आई बात? इसी तरह 7 प्लस 2, 7,2, x का मान 7, y का मान 2, तो 7 प्लस 2 बराबर है 9 के। ये सही आता है। 0 प्लस 9 बराबर है 9। यस, ये भी 9 के बराबर। समझे किस तरह से करना है ये क्वेश्चंस? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक समीकरण दे रही हूँ, x माइनस 2y बराबर है 4, है ना? और यहाँ पे थोड़े से मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, 0,2, 2,0, 4,0, ठीक है, और 1,1। इसको पोल सेक्शन में दूं या ऐसे ही दूं? बताओ। पोल सेक्शन पोल सेक्शन में दो साल के ठीक है। टेबल। हाँ, चलो पोल सेक्शन में देखते हैं। सब बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा वाला दिए गए समीकरण का हल है। मुझे लग रहा है किसी और को भी क्लास से निकालना पड़ेगा। अरे बदमाश चूहा। हाँ, ये कौन है? मैम ना पता। ये भी नहीं पता कौन है? मैम कुलदीप है। कौन है? मैम कुलदीप है। किसी को तो पता कौन है। मैम? कुलदीप। कुलदीप, कुलदीप आपका मैम मुझे क्लासमेट हर है। बार आपको वार्निंग देनी पड़ती है इस चीज के लिए। आप क्लास में आते हो, चैट में कुछ भी लिखते हो, फिर मुझे आपको क्लास से निकालना पड़ता है। या तो मैं एक बार ही कंप्लेन करके आपका काम खत्म करूं, कंप्लेन करूं, या क्लास में सही से अच्छे से समझोगे? बताओ कुलदीप। मैम पढ़ने इसमें के क्या लिए आते हो?
मैम इस क्वेश्चन में क्या करना है? वैसे ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा हल है या नहीं है आपको वो बताना है। अच्छा, इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक मिनट। मैम ये एक्स है, इसके का मैम ये ऑप्शन है। हाँ ये ऑप्शन है। एक मिनट, ऐसा करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये बदल देते हैं, या मैं ऑप्शन डी में कर रही हूँ ना, इनमें से कोई नहीं। यही है। मैंने कर दिया। ऐसा नहीं होता कि यही वाला ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। मैम क्या करना है? मैं एक दोबारा से पोल कर रही हूँ, ठीक है। एक ना एक तो देखो है इसमें, अब वो आपको चेक करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन कर दिए मैंने। मैम मन तो कर रखो है। मैम सी आएगा। अभी दोबारा से कर रही हूँ मैं पोल, दोबारा से कर रही हूँ। इसमें क्या क्या पता करना है? इनमें से कौन सा वाला, एक और ऑप्शन ऐड कर रही हूँ 1,1। आपने बताना है हल नहीं हल है। मैम इन दोनों का वो x का मान 0 हाँ, आना और y चाहिए। का मान भर भर के देखो। मैम आंसर शो 0 कर आना दो। चाहिए। मैम लास्ट में 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब। तो कर दो। नहीं, बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। एक्स और वाई का मान निकाल वो तो आपने मैम आसान आपने हाँ बता ही बोलो दिया। राइट और क्या। मैम आपने बता दिया लेफ्ट और राइट हाँ साइड। तो यही तो करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए एक्स और वाई का मान भरने पर। मैम आ गई मैम। ओके, राकेश ने कर दिया है, ठीक है। मैम मन नहीं माना, आंसर शो कर दो। जतिन किया ये क्वेश्चन, मैम कर दिया। गौरव ने भी कर लिया है, ठीक है। पता है आप सब ना कैलकुलेशन कभी कभी जल्दी करने के चक्कर में ना, एक कैलकुलेशन सब बहुत अच्छे से करते हो, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से समझ जाते हो, सॉल्व भी बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन एक बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है जिससे आप पूरा क्वेश्चन खराब कर सकते हो। अभी बताऊंगी वो मिस्टेक क्या करी है सबने। सबने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है, समझा भी है, वेरी गुड, लेकिन एक बहुत छोटी सी मिस्टेक सबने कर दी। अभी मुझे बताओ सबसे पहला वाला ऑप्शन है या नहीं है? मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है मैम है मैम नो। मैम। x बराबर है 0, y बराबर है 2। किसने बोला नहीं है? नहीं किसने बोला? है मैम। यस मैम। नहीं किसने बोला मुझे ये बताओ। फलिन ने बोला। फलिन क्यों नहीं होगा? हाँ आपने कह दोनों बराबर हो। अरे भाई x की जगह 0 भरो और y की जगह 2 भरो मैम। दो। मैम 2 2 4 हो जाएगा। 4 और ये जीरो। माइनस क्या किया गौरव? इस माइनस का क्या किया? मैं तेल लेने गए मैम जी हो। हाँ तो मैं यही बोल रही हूँ ना, ये वाली मिस्टेक देखो। यहाँ तक आपने सारा क्वेश्चन ठीक किया, यहाँ पर आकर काम बिगाड़ दिया। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा। समझे? फलिन समझ में आया? यस मैम दूसरा आएगा इसका। अच्छा चलो दूसरे के बारे में बताओ जरा। दूसरे में क्या है? x की जगह 2, y की जगह 0। बताओ जरा कितना आएगा? ये कितना आएगा? 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर है 4। क्या ये आ रहा है 4 के बराबर? मैम मैम सी है मैम। है मैम सी है। मैम सी आएगा। सी ये भी नहीं होगा। सी होगा मैम। मैम सी होगा। मैम सी आएगा। सी मेरी आएगा। ये आएगा ना। आप सबको लगा कि मैंने ऑप्शन डी कर दिया, इनमें से कोई नहीं, और एक और डी ई ऑप्शन जोड़ दिया 1,1, तो सबने उन्हीं पर ध्यान दिया। पोल सेक्शन में मैम सी आएगा। आंसर। मैम ये अंकित मैसेज भेज रहा है। अच्छा पोल सेक्शन के आंसर्स भी दिखा देती हूँ। चलो सी बताओ, कौन कौन बच्चा बोल रहा है सी ऑप्शन आएगा?
मैम तो चलो 3। भर के देखते हैं। x की जगह आप 4 लिखोगे, y की जगह आप 0 लिखोगे। चलो बताओ आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? x की आ रहे जगह हैं, 4, आ रहे यस, आ रहे y की जगह 0 रखने पर आपके पास, सॉरी यहाँ पर तो 4 ही आएगा। हाँ, तो 4 माइनस 0 बराबर है 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। हाँ चलो अभी, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक से ज्यादा हल भी तो हो सकते हैं इसके, तो ऑप्शन ई को भी देखते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 1 रखकर क्या इसका ये सोल्यूशन आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? -1। तो -1 4 के बराबर नहीं है। मैम नेट खत्म हो गया अंदर। हाँ बस हो गई, अब क्लास पूरी हो गई है। समझ में आया सबको? यस। ये क्या बातें चल रही है? होमवर्क आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपके, जैसे हमने पिछली क्लास में प्लायो वाला क्वेश्चन जो आता है वीडियो वाला। हमारा तो होमवर्क हाँ बोलो। ना, हमारे 2 सही आए बस। 2 सही आया। अब प्रैक्टिस करोगे ना? बस गलत ना आया।